खिले वन में मधुबन में, होली खेले मुनिराज कर वन में, खिले वन में मधुबन में, मधुबन में, मधुबन में आज मचिरे होली मधुबन में, होली खिले मुनिराज कर वन में, अखिले वन में मधुबन में, चैतन्य गुफा में मुनिवर बसते, अनंत गुणों में केली करते, अरे कई ध्यान रमाए मन में मधुबन में, कई होली खिले मुनिराज कर वन मेरे, अखिले वन में मधुबन में, मधुबन में आज मचिरे होली मधुबन में, ओ अक्षय घट भरपूर हमारा, घट भरपूर हमारा, अंदर बहती अमृत धारा, अरे पतली धार न भाई मन में मधुबन में, पतली में मधुबन में, होली खिले मुनिराज कर मधुबन में, हमें तो पूर्ण दताई चाहिए, शादी अनंत का आनंद लइए, हर निर्मल भावना भाई बन में मधुबन में, निर्मल भाई बन में मधुबन में, होली खिले मुनिराज कर वन में, अखिले वन में मधुबन में, होली खिले मुनिराज कर वन में, अखिले वन में मधुबन में, मधुबन में, मधुबन में आज मचिरे होली मधुबन में, होली खिले मुनिराज कर वन मेरे, अखिले वन में मधुबन में। कृपालु देव का एक बोल है, पूर्णता ने लक्ष्य शुरुआत तेज वास्तविक शुरुआत, कि जो शुरुआत पूर्णता के लक्ष्य से की जाए वही वास्तविक शुरुआत है, और ये जो जगह है ये पूर्णता को प्राप्त जीवों की एक मंडली है, समझ लो। 3.5 करोड़ क्या होते हैं, मंडी। आपको इस मतलब यहाँ आके कम से कम जीवन का एक संकल्प तो हो ही जाना चाहिए कि हमें ये काम करना है और यही करना है। मतलब फिर वो अपूर्णता नहीं कि हम इस बार सम्यक दर्शन कर लें कि इस बार नहीं, हमें तो सिद्ध दशा तक जाना है। वो चंद्रयान 3 गया ना, तो वो उनने चंद्रमा तक पहुंचाने के लिए भेजा था, वो बीच में अटकाने के लिए नहीं भेजा था। पिछली बार अटक गया था तो रोया था वो जो इसरो का प्रमुख था, इस बार ऊपर ही पहुंचाने के लिए था, और लास्ट मोमेंट तक जब तक वो वहाँ टिक नहीं गया तब तक धक धक कर रहा था उनका हृदय कि फिर फेल ना हो जाए। ऐसे लगना चाहिए ये दशा चाहिए हमें, तो हर हाल में चाहिए, पूरी दशा चाहिए, दशा स्वभाव तो है, दशा चाहिए। और मतलब क्या करोड़ों वर्ष बीत गए, अपन एक चीज़ों के लिए कितने हैरान हो रहे हैं, भोजन पानी कोई टेंशन ही नहीं है, अनंत काल मजे कर रहे हैं, कोई लेना देना नहीं, मतलब स्वरूप से बाहर ही नहीं आ रहे, एक विकल्प नहीं है। अभी ये गुरुदेव श्री की सुख शक्ति पढ़ रहे थे हम, इसमें इतना अच्छा बोल निकला, पर की महिमा ही दुख है।
क्योंकि आपको पर की महिमा आती ना, तब आप फिर जुड़ते हो तो इच्छा होती तो कसाय होती है, दुख चालू हो जाती है। तो मैं दूसरे की महिमा ही आनी बंद हो जाए ना, मतलब सुख स्वभाव में भरा इतनी महिमा आए तो तुम देखो ही क्यों किसी की तरफ, किसी की तरफ नहीं देख रहे। तो ऐसा ईर्ष्या नहीं होती तुम्हें अंदर से कि भगवान आप कितने खराब हो, आप एक कोड़ा कोड़ी सागर से मजे कर रहे हो और हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम दरिद्र बने घूम रहे हैं। मतलब इस जाति की भूख भी जग जाए, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है यहाँ आके। अब नाम तो ऐसा स्पेशल नहीं पता, 3.5 करोड़। अरे ये भी सीखने मिलता, क्या रखा नाम आम में, मोक्ष चले गए। कितनी मस्ती कर रहे हैं यहाँ, एक एक छोटी छोटी बातों पे ईगो, एक एक बातों कोई चक्कर ही नहीं है, एक भी कसाई नहीं, सूक्ष्म लोभ भी नहीं बचा। अभी मैं आके बैठा, मैंने कहा अपन को यहाँ आके भगवान बनने की भावना तो नहीं चाहिए। तुमने कहा भावना और इच्छा में क्या अंतर है? हम तो विकल्प नाश के निर्विकल्प होंगे ना, तो भगवान बनने का विकल्प तो खुद ही एक प्रकार से आराधना में बाधक हो गया। बोले भावना भाव, भावना भाव, भावना, तो भावना और विकल्प में क्या अंतर रहा? इसलिए वो भावना जीव की परिणमन का नाम है, इसलिए यथार्थ श्रद्धा ही भावना है। अब वो यथार्थ श्रद्धा के पहले की द्वितीय में सब विकल्प, और विकल्प तो खुद ही निर्विकल्पता है, बाधक है। मतलब सूक्ष्म विकल्प आया तो दो भाव खड़े हुए नकुल सहदेव के। अब वो विकल्प था तो विकल्प नहीं खड़ा तो मोक्ष हो जाता। इसलिए भावना भाव, यहाँ पे भावना वाला परिणमन, प्रतीति होनी चाहिए। ये सब प्रकट कहाँ से हुआ है? बहुत ही अद्भुत मार्ग है बहुत। मतलब अपन व्यवहार से आके भगवान की ध्रुव अचल अनुपम गति के गीत गा रहे हैं, और भगवान की परिणति ध्रुव अचल अनुपम गायक के गीत गा रही है। अंदर दो जगह काम चल रहा, व्यवहार भी चल रहा, निश्चय भी चल रहा। मतलब सिद्ध देश, सिद्ध क्षेत्र, तो सिद्ध काम होने चाहिए, खूब मस्ती आनी चाहिए। मतलब ऐसा लगना चाहिए कहाँ हमें क्यों लेके जा रहे हो आप, हमें नहीं जाना। इतनी पास आ गए हम सिद्धालय से, हाइट पे आ गए, हमें नीचे क्यों उतार रहे हो? हम पे मतलब फिर इसी की चिंता करने लगे, फिर इसी का भोजन, इसको भोजन देने आए थे क्या? ये लोग सुबह उठे तो मैंने कहा बैठो पहले, नहा ले, मैंने कहा नहला रहे, उठो। हमने कहा किससे कहते साधना, किसको साधने के लिए? मैंने कहा एक पति से जीवन चलता तो हर बात पे साधते हो, ऐसे आत्मा को साधने के लिए आए अपन यहाँ, साधना उसका नाम है। पहले नहाओ, चिकने लेट हो गए, मैंने कहा लेट तो हो ही गए। जल्दी करो। हमने तो पैर वंदना करनी है कि स्वरूप की वंदना करनी है? कितना अच्छा लगता है। मतलब एक एक भगवान कितने प्यारे, जहाँ भी देखो लगे भगवान गजब, कितने प्यारे। वो नेमिनाथ, यहाँ पर बाजू में आदिनाथ थे, रत्नत्रय ऊपर मजे कर, कितना अच्छा है। अब क्यों उतरे नीचे? अब नहीं उतरना, अब तो चढ़ना है, भगवान बनना है। आनंद है, सब भूल गए, मुद्रा सब भूल गए। तू तो टंकोत कीर्णे गायक है, तू तो टंकोत कीर्णे गायक है, बस यही तो समझ नहीं पाया, बस यही तो समझ नहीं पाया, पाके नए तन क्या खोया क्या पाया, आत्म चिंतन का ये समय आया, आत्म चिंतन का ये समय आया। अपन कोई वो आपको मूवी पसंद हो ना, और अपन ने अपने साथी के लिए टिकट रोक रखी हो, वो आ ही नहीं रहा था, तो ऐसे अपन दर्शन करने, वो कह रहे कि अभी तक दर्शन नहीं कर रहा, हम तो बाजी वाली खाली रखी थी इसके लिए, इसे तो अभी तक यहाँ आके बैठ जाना चाहिए था, ये दर्शन नहीं कर रहा। एक बार भाई साहब ने पंडित साहब से पूछा, पंडित साहब ये अपन रोज भगवान के दर्शन करते, ये अपनी तरफ देखते क्यों नहीं? तो कहने लगे सुमत, उन्हें तुम्हारी ये दशा देख नहीं जाती। तुम अभी तक जी कर रहे हो, अभी तक पुंज चढ़ा रहे हो, अभी तो तुम्हें चढ़ जाने चाहिए थी पुंज। इधर आके तो जोश आना चाहिए ना। कोई मतलब भोगों को देखे तो दुनिया, रावण ने सीता को देखा तो इज्जत में इज्जत एक तरह पटक दी, तो सीता चाहिए।
मतलब इसी का नाम आराधना है। इतनी सारी रानियां तो फिर भी सीता चाहिए, तो इतना आनंद आ रहा और चाहिए, पूरा चाहिए हमें तो। और सब भूल गया, वो तो दुनिया भूल गया। लेना ही का देना दो। कहाँ की इज्जत, कहाँ की बिज्जत, कहाँ का भूख, कहाँ की प्यास। सच बोले मतलब अब यहाँ आवे ना तो भूखों एक तरफ चले जाए, है क्या? असाता वेदनी का उदय तो है, होता क्या है? कुछ दम नहीं है। और लाभांतराय के क्षोभसम से भोजन मिलता है, तुम्हारा दूसरा लाभांतराय का क्षोभसम हो जाए तो भोजन की जरूरत ही नहीं पड़े। फिर उस पे तो भोजन ही नहीं था, धन्य कुमार पे कहाँ से आ गया था? मस्ती का मारी मस्ती करो। हम तो बहुत ऐसी मस्ती करते हैं, जहाँ जाओ आनंद करो, कुछ नहीं उतरना नीचे, मुश्किल से तो चढ़ पाए। और इधर ऊपर आने का पुण्य अलग है। अब तुम यहाँ का कितना लाभ लेके जा रहे हो, वरना एक चांस खत्म हो गया। फिर मम्मी ने कहा चले जाओ घूमे आओ, तुम उतनी देर तुमने टीवी में बिता दी तो घूमने का चांस खत्म हो गया। इसलिए मस्ती करनी चाहिए, बहुत मजे करने चाहिए, आनंद का मार्ग है। आनंद स्रोत बह रहा, वो बह रहा आनंद स्रोत, आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है। अचरज जल में रह के भी मछली को प्यास है। सिर्फ देखो मुंजराजों के ऊपर बनी टॉप, वो बह रहा आनंद का झरना। आनंद स्रोत वो बह रहा है। सब बह रहा, क्या जाने कौन। मतलब कभी कितना आश्चर्य होता है, जिसके पास कुछ नहीं है वो अनंत सुख भोग रहा है, तब भी तुम भाग रहे हो सामान के पीछे। सामान में नहीं है। प्रतीति नहीं है, प्रतीति। ये भी दर्शन कर रहा है पर प्रतीति नहीं है। पर निर्ग्रंथ के दर्शन से परिग्रह की प्रतीति खत्म नहीं हो रही। अभी कह रहे हमें मजा कुछ और आ रहा है, तुम कह रहे हमें वो दो। अति अद्भुत मार्ग, अद्भुत लागे रे, अद्भुत लागे रे, अद्भुत लागे रे छवि आज जिनवर, अद्भुत लागे रे। मतलब अपन ट्रेन वगैरह में चलते ना तो भोजन देख के उदीर्णा हो जाती, भोजन देख के तो उदीर्णा हो जाए ना, खुशबू आए तो अरे हलवा, तो इधर देख के उदीर्णा नहीं होती। हलवा खा रहे हो, घेवर बाबर खा रहे हो, मजे कर रहे हो, अकेले अकेले, लेना का देना दो। मतलब कितना अच्छा जिन शासन है, सारी दुनिया से दूर, इन विभावों से दूर, इन बेकारों से दूर, आत्म राम में आनंद प्रचुर प्रचुर, इन विभावों से दूर, बेकारों से दूर, आत्म राम में आनंद प्रचुर प्रचुर। मिलाए मौका प्यारा, तू काम कर ले न्यारा, गुरु का सहारा मिले ना दोबारा, आया आया अवसर कर ले जीवन सफल, आत्म राम में आनंद प्रचुर प्रचुर, इन बेभावों से दूर, इन बेकारों से दूर, आत्म राम में आनंद प्रचुर प्रचुर। तो बढ़िया है। और सजी उसके जाने की उम्र आ गई, वो नहीं होगी ठीक। दूर मत करो, यहाँ पे कम से कम सब चीजें कान से थोड़ी सुनी जाती, कुछ चीजें ज्ञान से भी तो सुनी जाती। एक्चुअल क्या है, ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही छूट गई यार अनंत बार मौसी आत्मा, ऐसे छूट गई। अब यहाँ बैठ के भी उसकी चिंता है, अपनी गाय की चिंता नहीं, अपने रस की चिंता नहीं, तो कुछ नहीं है। तो उसकी हो सकता पुण्य बांध लिया हो यहाँ आके तो कहीं और पहुंच जाए, तुम कहाँ चले जाओ। तो ये करो, मस्ती है, भूख जगनी चाहिए, भूख
बच्चे होते हैं ना, उनके टॉफी की कंपटीशन होता है, तो उसने टॉफी खा ली तो वो मम्मी से लड़ता है, भैया ने टॉफी खा ली, मैं एक और दो। तुम भी लड़ो, आदिनाथ जी आप इतनी टॉफी खा रहे हैं तो कह रहे तुम्हारे पास पूरा तो है, तुम क्यों हमारी तरफ देख रहे, अपनी मजे करो। कितना अच्छा लगता है, कैसी मतलब क्या आराधना हुई, क्या मस्ती करी, सारी दुनिया से दूर। न ज्ञान पर में जाता, न ज्ञान पर से आता, अपने स्वरूप में रहता है ज्ञेयों का ज्ञाता। न ज्ञान पर में जाता, न ज्ञान पर से आता, अपने स्वरूप में रहता है ज्ञेयों का ज्ञाता। वैसा ज्ञान स्वभाव कर कर में अभाव, आत्म राम में आनंद प्रचुर प्रचुर। इन विभावों से दूर, इन विकारों से दूर, आत्म राम में आनंद प्रचुर प्रचुर। अभी शांति धारा करके आए ना, अनुभव भैया करके आए कि नहीं शांति धारा। अब शांति धारा क्या होती है, एक बार सारे विश्व से दृष्टि हट जाए और स्वभाव में सुख दिखने लगे, तो जो अनंत काल तक बाहर की छटपटाहट खत्म हो गई ना, वो शांति धारा है। अब जीवन में शांति की धारा चालू हो गई, अब धारावाहिक रूप से शांति चल रही है, शांति धारा है वो। अब बोली लगती है उसकी भी, ऐसी नहीं मिलती। जब कोटि भाव का पुण्य फलता है, तब भाग्य पकता है, तब शांति धारा चालू होती है, ऐसी नहीं होती शांति धारा चालू। काने पढ़ना दुर्लभ है, कितने जीवे कितने आते चले जाते, कोई दो शब्द बोलने वाला नहीं है। भगवान तो मौन विराजे, और भगवान से सीखने के लिए जिनवाणी माता चाहिए। मतलब पिताजी के डांटने फटकारने को बच्चा पहचान नहीं पाता, माँ बताती बेटा उनके फटकारने में कितना प्रेम। यदि भगवान को पहचानने के लिए जिनवाणी चाहिए, बड़ा मतलब माँ उपकार है, बच्चों के हाथ में जिनवाणी दे दो, नहीं दोगे तो बंदूक आएगी उनके हाथ में, तब माखू आएगी। धन्य मुनिराज हमारे हैं, धन्य मुनिराज हमारे हैं। जाना है, चले आओ, जाना तो नहीं। धन्य मुनिराज हमारे हैं, धन्य मुनिराज हमारे हैं, धन्य मुनिराज हमारे हैं, धन्य मुनिराज हमारे हैं। बनवासी व्यवहार कहते हैं, बनवासी व्यवहार कहते हैं, निज में निवेदन हारे हैं, निज में निवेदन हारे हैं। धन्य मुनिराज हमारे हैं, धन्य मुनिराज हमारे। धन्य मुनिराज का चिंतन, धन्य मुनिराज का मंथन, धन्य मुनिराज का जीवन, धन्य मुनिराज का अध्ययन। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। धन्य मुनिराज का वैभव, धन्य मुनिराज का अनुभव, धन्य मुनिराज का श्रद्धा, धन्य मुनिराज का वैध्यान। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं।
अब कोई कहे तो मुनिराज के पास काहे का व्यवहार है भैया, आप घर से निकलो आपके पास कुछ नहीं, कपड़ा तक नहीं, कभी क्या अकेले जा रहे कि नहीं, चिंतामणि है ना अब चिंतामणि के अकेले साथ में निकले तो क्या रख के निकले उसके साथ, जरूरत क्या है, पागल है क्या, चिंतामणि तो है, ऐसे ही ये चैतन्य चिंतामणि है, अब जरूरत क्या है किसी की। फिर भूख लगेगी तो भूख तो भिखारियों को लगती है, हमें काहे को लगेगी भूख, सच बोले, प्रकृति आराधकों का साथ देती है, पुण्य तो पीछा करता है, मुझे पवित्रता का पीछा करता है पुण्य। क्योंकि मुनिराज सोचते हैं क्या जंगल में 12 साल तक भद्रबाहु स्वामी को और चंद्रगुप्त स्वामी की सेवा होती रही, कौन चंद्रगुप्त मुनिराज को आहार देता रहा, पूजा गई थी, कौन गया था चौका लगाने के लिए रोज देव आते थे आहार करा के चले जाते थे, और जिस दिन काम खत्म होना था उस दिन पिछी कमंडल छोड़ आए, भूल आए, उस दिन भूल आए, प्रकृति कितनी सजी हुई है, उस दिन भूल आए पिछी कमंडल, और वापस बोले यार आज कमंडल नहीं ला पाए, कमंडल लेने गए तो जंगल में लटका था, तो नगरी कहाँ चली गई, तब ख्याल में आई कि हम तो असंयमियों के हाथ का भोजन करते रहते दिन तक, सोचो उसका गौरव नहीं लगा, मतलब क्या अपने जीवन के प्रति ईमानदार होंगे, उसका गौरव नहीं लगा कि अरे हमारा पुण्य तो देखो देव खिलाते रहे, कि अरे हमारा पाप तो देखो हम असंयमियों के हाथ से खाते रहे, इसके क्या ईमानदारी का जीवन, पूरा ईमानदारी का जीवन। अभी मैं मम्मी से कह रहा था, मैंने कहा आप मतलब अज्ञान मिथ्यात्व अज्ञान असंयम पे भारी चोट मारो, जमकर चोट मारो, क्योंकि रत्नत्रय मोक्ष मार्ग है। तो आपको जब भी लगे कि कोई भी किसी भी चीज में मिथ्यात्व देके चोट मारो, अभिप्राय तक जाओ, उसके अभिप्राय पे नहीं पहुंचे तो मूड़ो, तुम मूड़ो, हम मूड नहीं है, हम कोई हमसे के यहाँ झुक जाओ लाल पत्थर पे, हम नहीं झुकेंगे, क्यों झुके हमें पहले बताओ। समंतभद्र स्वामी कह रहे हम तो आदिनाथ पे नहीं झुक रहे, तो रीजन दो, और फिर हम झुकेंगे तो रीजन के साथ झुकेंगे, फिर झुकेंगे तो कहीं और नहीं झुकेंगे, रीजनेबल है, हम बीतरागी के सामने झुकते हैं, भले रूठ जाए ये सारा जमाना, नहीं रागियों की शरण में है जाना, बस के भी तेरागी को सिर है झुकाना, बस के भी तेरागी को सिर है झुकाना। ये भी बड़ा कठिन है, सबको नाराज नहीं करके बीतरागी बहुत कठिन है, नित्य दृष्टियों को बहुत तकलीफ हो जाए, उनके अनुसार नहीं चलो तो चल जाओ ना, बच्चे चले जाओ, हाँ ले जाओ दीदी को ले जाओ, उसको तो नींद आ रही है, आराम करो, हाँ सही बात, चल जाओ।